Today we are going to discuss the next topic, classification of organic compound. आज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अपन बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जीओसी का ही पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और शायद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो शिक्षा क्रांति चैनल को आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें। ठीक है बच्चों, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं अपन इनको। फर्स्ट वन ओपन चेन और सेकंड वन क्लोज चेन। ठीक है बच्चों, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, नंबर वन ओपन चेन एंड नंबर टू क्लोज चेन। ओपन चेन वाले कौन से होते हैं यहाँ लिखेंगे, चेक करते रहना। द कंपाउंड्स in which initial and terminal parts are not joined with each other। ओपन चेन वाले वो कंपाउंड होते हैं जिनमें इनिशियल और टर्मिनल पार्ट्स कभी भी आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। जैसे मैं बात करूं, इसको अपन एक बार इधर साइड में रख देते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये मेरी कोई चेन है 4 कार्बन एटम की, अगर मैं इसको इनिशियल बोल रहा हूं तो ये टर्मिनल होगा, और इसको इनिशियल बोलूं तो ये टर्मिनल। मींस इन दिस चेन द इनिशियल एंड टर्मिनल पार्ट्स आर नॉट जॉइंड विद ईच अदर, यानी कि दोनों क्या होंगे, खुले होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को मैं क्या बोलता हूं, ओपन चेन वाले कंपाउंड्स बोलता हूं। ओपन चेन वाले कंपाउंड्स की जैसे अपन हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री, क्योंकि अपन हिस्ट्री के बारे में भी चलेंगे, तो पहले ओपन चेन वालों की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन आपको पता चली गई होगी, ओपन चेन वाले कौन से होते हैं। द कंपाउंड्स इन विच इनिशियल एंड टर्मिनल पार्ट्स आर नॉट जॉइंड विद ईच अदर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, ओपन चेन को हिस्ट्री में जैसे अपन अभी इन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड आर नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। इनको एलिफेटिक भी बोलते हैं। एलिफेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि दीज कंपाउंड्स वर फर्स्ट टाइम ऑब्टेन्ड बाय एनिमल फैट। एनिमल फैट से ऑब्टेन होने की वजह से इनको एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एनिमल फैट क्या होगा, इसको बोलते हैं एलिफेटस। तो एनिमल फैट से मिलने की वजह से इन कंपाउंड्स को, ओपन चेन वालों को अपन क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ओपन चेन वाले जो कंपाउंड्स हैं they further classified in 2 categories। कौन कौन सी है भैया, 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन है सैचुरेटेड और दूसरी है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड चेक करना। सैचुरेटेड वो होते हैं इन विच द कंपाउंड्स इन विच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, एग्जाम्पल एल्केन। कंपाउंड अनसैचुरेटेड उनको बोलेंगे जिनमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, ये आपने 10th में भी जाना है, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को मैं क्या बोलता हूँ, एल्काइन। ठीक है बच्चों, अब दूसरी जो कैटेगरी आती है उसको मैं बोलता हूँ क्लोज चेन। क्लोज चेन वाले क्या होंगे, क्लोज चेन वो होते हैं जिनमें इनिशियल और टर्मिनल, जैसे मान लो ये क्लोज चेन वालों की जैसे मैं बात करूं, फर्स्ट वन ये क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। मींस इनिशियल और टर्मिनल पार्ट आपस में जुड़ जाएं। जैसे
ये एक चेन थी, इस चेन के मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इनिशियल और टर्मिनल को, तो मेरे पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट नहीं आएगा क्या? मीन्स द कंपाउंड इन विच इनिशियल एंड टर्मिनल पार्ट्स आर जॉइंड एंड फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड्स। उनको अपन क्या बोलेंगे? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रीफिक्स साइक्लो का यूज करते हैं अपन, तो ये ध्यान रखना, क्लोज चेन वालों में प्रीफिक्स साइक्लो का यूज किया जाएगा। जैसे ये इस तरह से हो तो इसको मैं बोलूँगा साइक्लोब्यूटेन, इनकी वैलेंसी पूरी जैसे, ठीक है। इस तरह से हो, ये मैंने फॉर्मूला राइटिंग पहले भी आपको बता दिया था, जहाँ शुरू होगा वो CH2 CH2 CH2, इसको मैं क्या बोलूँगा? साइक्लोप्रोपेन। 6 कार्बन एटम है तो साइक्लोहेक्सेन। मीन्स प्रीफिक्स कौन सा यूज होगा? साइक्लो प्रीफिक्स यूज होगा। अब बात आती है अपन इनका क्लासिफिकेशन मैप वाइज कैसे कर सकते हैं। अपन ने ये मोटा मोटी देसी जुगाड़ पे ये जान ही लिया, ओपन चेन क्या होते हैं, क्लोज चेन क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन क्लासिफिकेशन करें तो यहाँ मैं देखो मैप बनाता हूँ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन क्लोज चेन। ओपन चेन वो जिनमें इनिशियल और टर्मिनल पार्ट्स जुड़े रहते हैं, क्लोज चेन वो जिनमें इनिशियल और टर्मिनल पार्ट्स आपस में क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं। ओपन चेन फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी बच्चों? अभी बताया था, सैचुरेटेड एंड दूसरी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, एग्जाम्पल एल्केन। अनसैचुरेटेड कौन से? जिनमें डबल बॉन्ड और क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड, एग्जाम्पल एल्कीन एंड एल्काइन। अब बात आती है क्लोज चेन। क्लोज चेन 2 तरह के हैं भैया, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिस चेन में सिर्फ ओनली क्या हो? कार्बन एटम प्रेजेंट हो, द चेन कंसिस्ट ओनली कार्बन एटम। एंड हेटेरोसाइक्लिक कार्बन एटम के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर अगर प्रेजेंट है, देन दे आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक। मीन्स कोई ना कोई डिफर, कार्बन के अलावा कोई डिफर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, ऐसे कंपाउंड को मैं क्या बोलूँगा? हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, और एरोमेटिक 2 तरह के हैं भैया, ध्यान से देखना आप। बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। ठीक है बच्चे, और हेटेरोसाइक्लिक भी एरोमेटिक की तरह ही है। मीन्स ये भी कैसे हैं आपके? बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। मीन्स एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। मीन्स इस तरह के। ठीक है बच्चों, अब ये अपने पास एक रूट मैप आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन का। मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन द कंपाउंड्स इन विच इनिशियल एंड टर्मिनल पार्ट्स आर नॉट जॉइंड विद ईच अदर। इनिशियल और टर्मिनल पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। ये 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड।
earlier they were obtained from animal fat. That's why they are also known as aliphatic. And aliphatic word derived from aliphatus, which means animal fat. Now we are discuss on this topic, closed chain. Closed chain means in the compounds in which initial and terminal parts joined with each other. Initial और terminal parts क्या हो, एक दूसरे से joined हो, तो अपन को क्या बोलेंगे, क्लोज चेन वाले बोलेंगे. क्लोज चेन में प्रीफिक्स जो है साइक्लो यूज होता है हमेशा. दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक का मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन एटम ही हो, और हेट्रोसाइक्लिक कार्बन के साथ साथ कोई ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और सल्फर हो सकता है. होमोसाइक्लिक फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज. एलिसाइक्लिक मींस कार्बोसाइक्लिक जिसमें कार्बन एटम हो, और एरोमेटिक. एरोमेटिक जिसमें दो हो सकते हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड. बेंजीनॉइड मींस जिसमें बेंजीन रिंग हो, और नॉन बेंजीनॉइड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो. ठीक है. वी आर गोइंग टू डिस्कस द एरोमेटिक कंपाउंड्स. देखो, एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक वर्ड एरोमेटिक जो है कहाँ से आया है? एरोमा. इसका मीनिंग क्या होता है भैया? प्लीजेंट स्मेल. तो जब केमिस्ट्री पैदा हुई थी, मतलब केमिस्ट्री जब परवान चढ़ रही थी, तो उस टाइम एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे. लेकिन एरोमा वो कंपाउंड जिनमें प्लीजेंट स्मेल आती थी, उनको एरोमेटिक कैटेगरी में रखा गया था. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े अपन, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आए जिनमें प्लीजेंट स्मेल नहीं थी, लेकिन वो एरोमेटिक कैरेक्टर दिखा रहे थे. तो अब अपने दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भैया हम एरोमेटिसिटी किस तरह से डिसाइड करें किसी कंपाउंड की. तो इस एम्बिग्विटी को समझाने के लिए कि भैया कौन एरोमेटिक होगा, कौन एरोमेटिक नहीं होगा, उसके लिए एक भाई साहब आए जिनका नाम था हक्कल. हक्कल, इनको भाई साहब भी बोल सकते हैं, हक्कल अंकल भी बोल सकते हैं. तो हक्कल अंकल ने एक रूल दिया और कुछ कंडीशन रखी, और इन्होंने क्या कह दिया कि भैया जो मेरे रूल को फॉलो करेगा और मेरी कंडीशन को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा, और जो मेरे रूल को और मेरी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वो एरोमेटिक नहीं होगा. तो ये प्लीजेंट स्मेल वाला तो क्या कहते हैं, फिनोमिना चला ही गया, हट ही गया. मीन्स एरोमा जो वर्ड आया, जो एरोमेटिक वर्ड आया, वो कहाँ से आया? एरोमा से आया, और एरोमा का मीनिंग होता है प्लीजेंट स्मेल. इन अर्लियर डेज द कंपाउंड्स विच हैव प्लीजेंट स्मेल ऑलवेज फॉल इन दिस कैटेगरीज मीन एरोमेटिसिटी. बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आए जिनमें प्लीजेंट स्मेल नहीं थी, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाते थे. तो इस एम्बिग्विटी को समझाने के लिए हक्कल नाम का एक साइंटिस्ट था. उसने बोला कि भैया मेरे रूल को और मेरी कंडीशन को जो फॉलो करेगा वो एरोमेटिक कहलाएगा. ठीक है. तो क्या क्या कंडीशन थी इसकी, उसकी अपन बात करते हैं यहाँ पे. देखो क्या क्या कंडीशन थी. नंबर 1, पहली कंडीशन साइक्लिक. कंपाउंड शुड हैव साइक्लिक इन नेचर. कंपाउंड्स कैसा होना चाहिए? साइक्लिक नेचर का होना चाहिए. ठीक है. मीन्स कोई भी कंपाउंड जो साइक्लिक होगा, पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए. दूसरा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए. कॉन्जुगेटेड. कॉन्जुगेटेड का मतलब अपन क्या कह सकते हैं, मीन्स उसमें डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी कि कॉन्टिन्यूअस, किसी में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हो, तो ये एक तरह से क्या होगा, जैसे अपन बेंजीन की बात करें यहाँ पे, ये मेरी बेंजीन है. अब देखो यहाँ पाई पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई और सिग्मा, मीन्स लगातार आ रहा है कॉन्जुगेशन. इस तरह का कोई सिस्टम है उसको मैं क्या बोलूँगा, कॉन्जुगेटेड बोलूँगा. और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए यहाँ पे 3 कंडीशन अपन रखते हैं. पहली जो कंडीशन है
फर्स्ट कंडीशन जो है क्या होना चाहिए कॉन्जुगेशन में, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इस तरह की कंटिन्यूटी किस तरह की हो सकती है जिसको अपन कॉन्जुगेटेड बोलेंगे। पहली कंडीशन तो क्या रखी है कल ने, साइक्लिक होना चाहिए भैया, ठीक है साइक्लिक होगा। साइक्लिक मतलब उसमें इनिशियल और टर्मिनल पार्ट्स क्या हो, आपस में जॉइंट हो, कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड का मतलब देखना आप, पहली कंडीशन क्या हो, सिग्मा पाई एंड सो ऑन। पहली कंडीशन तो किसी स्ट्रक्चर में इस तरह की कंडीशन आ रही है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड हो। दूसरी कंडीशन क्या थी कॉन्जुगेशन में, सिग्मा पाई एंड लॉन पेयर। अगर कोई इस तरह का चल रहा है, सिग्मा पाई लॉन पेयर, सिग्मा पाई लॉन पेयर, सिग्मा पाई लॉन पेयर, तो भी वो क्या है, कॉन्जुगेटेड है। तीसरी कॉन्जुगेशन में क्या हो, सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो बच्चों, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझ में आया, कंटिन्यूअस सिग्मा पाई हो, कंटिन्यूअस सिग्मा पाई लॉन पेयर हो, वापस सिग्मा पाई लॉन पेयर, सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज हो, तो इस तरह का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा आपके कॉन्जुगेटेड, यानी कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मींस पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड मैंने बता दिया, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अरेंजमेंट कैसा हो, सिग्मा पाई, ठीक है, या सिग्मा पाई लॉन पेयर, वापस लॉन पेयर सिग्मा पाई, इस तरह से हो तो कॉन्जुगेशन होगा। सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज, तो भी क्या कहते हैं आपके, क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। तीसरी जो शर्त इसने क्या रखी, प्लेनर होना चाहिए भैया। मॉलिक्यूल या जो है मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए आपका, प्लेनर होना चाहिए, यानी कि 2D कागज पे अच्छी तरीके से वो क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। और चौथी कंडीशन इसने क्या रखी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को जो फॉलो करेगा, ये इसका रूल था। और ये रूल 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर में कोई आ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा भैया, क्या होगा भाई, एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिसिटी के लिए इसने क्या कंडीशन रखी, 4 कंडीशन रखी। साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मींस उसमें सिग्मा पाई या सिग्मा पाई लॉन पेयर, सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से क्या होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए। तीसरी प्लेनर होना चाहिए। चौथी कंडीशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। ये एसेंशियल कंडीशन है किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जैसे मैं बात करूं, एरोमेटिक कंपाउंड्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, दे आर मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अब आती है दूसरे तरह के एक और कंपाउंड है, दूसरे तरीके के एरोमेटिक के अलावा दूसरे तरीके के बच्चों कंपाउंड है जिनका नाम अपन, अब ये प्योर 11th क्लास से रिलेटेड सारे टॉपिक चल रहे हैं भैया, तो आप जो है थोड़ा भी इसको स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहिए। अगर स्किप करोगे तो फिर यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेवार है, सीधी सी बात। देखो दूसरे तरीके के जो कंपाउंड्स हैं उनको मैं क्या बोल रहा हूं, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में 3 शर्तें क्या है, साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो, तीसरा प्लेनर हो, 3 तो सेम ही है, और चौथा 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, उनको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। इस तरह के जो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। और एक बात और ध्यान रखना, इस धरती पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एक तरह से श्रापित कंपाउंड है। अगर किसी रिएक्शन में ऐसा होने लग जाए कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा तो वो रिएक्शन ही नहीं होती है। समझ रहे हो ना इस बात को, यानी कि बहुत ज़्यादा श्रापित हैं, इनका कोई एग्जिस्टेंस है, लेकिन अगर मतलब इनके बारे में क्या कहूँ मैं, जो है ये अजीब तरह के हैं। 3 इनकी कंडीशन सेम है, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, लेकिन 4th वन चेंज है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। अगर किसी रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक बनने की अगर चांसेस हैं तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं कभी, ये इनकी खास बात होती है। और
तीसरे नंबर के जो कंपाउंड्स हैं बच्चों, एंटी एरोमेटिक के लिए 3 जो कंडीशन है वो तो सेम है, चौथी कंडीशन सेम है। एरोमेटिक में वहां पे 4n+2 पाई था, यहाँ सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के बाद नॉन एरोमेटिक। The compounds neither aromatic nor anti-aromatic called non-aromatic। न तो वो एरोमेटिक हो न ही एंटी एरोमेटिक हो। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलूँगा मैं, नॉन एरोमेटिक। किस तरह के हो सकते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं, CH4 हो सकता है, CH3 CH हो सकता है, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मीन्स जिनमें न तो एरोमेटिसिटी हो न ही एंटी एरोमेटिक हो, उन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब जैसे बात करूं मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है भैया, एरोमेटिक। उसके बाद नॉन एरोमेटिक और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। मैंने पहले भी बोला था ये एंटी एरोमेटिक श्रापित कंपाउंड्स होते हैं। अगर यूँ पता चल जाएगा किसी रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक बनेगा तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं, देख लो आप। ठीक है। अब अपन कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि अपन ये डिसाइड कर सकें कि हाँ भैया। तो अब अपन कुछ ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि अपन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में अच्छे तरीके से जान सकें। कुछ एग्जाम्पल जैसे देखना बच्चों, ये मैंने दिया है और आपसे कह रहा हूँ मैं कि आप मुझे ये बताइए कि ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है, अनएरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो पहली कंडीशन क्या, हगल ने क्या कहा था, साइक्लिक होना चाहिए। कि ये साइक्लिक है भैया, मीन्स ये कैसा है, साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड है, देखो सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा और पाई, मीन्स कैसा है, कॉन्जुगेटेड भी है भैया। तीसरा प्लेनर है, 2D है, बिल्कुल प्लेनर है भैया। और चौथा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो बस देखना यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, काउंट करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, इधर देखो 1 2 3 3 2 जा 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपके कैसा है, एरोमेटिक है। ठीक है। देखो पहली कंडीशन साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है और 4n2 + पाई इलेक्ट्रॉन यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा है, आपके एरोमेटिक है। दूसरी जैसे मैं बात करूं और देखो, एक नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर मैंने लगा दिया लोन पेयर। ठीक है। अब आप चेक करो, साइक्लिक है, बिल्कुल है साइक्लिक। कॉन्जुगेटेड है देखो पाई सिग्मा एंड लोन पेयर। कंडीशन रखवाई थी ना अपन ने, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, इस तरह की कंडीशन हो तो ये क्या होगा, आपके कॉन्जुगेटेड है। तो क्या लिख देंगे, सी कॉन्जुगेटेड है। प्लेनर है, बिल्कुल ऐसा प्लेनर है। 4n+2 पाई, अब देखना 2 और 2 4 और 2 यहाँ पे ये हैं 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो कैसा होगा, आपके एरोमेटिक होगा। इसको अपन और फॉल्व भी कर सकते हैं, 4n+2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 6
डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की जगह। 4n इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 4n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। मीन्स कैसा है, हकल नंबर आ रहा है 0 1 2 3 4 आए तो वो कैसा होगा, हमेशा एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब देखो इस तरह से मैं दे दूं आपको और कहूं कि आप इसमें मुझे ये बताइए कि ये कैसा है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। तो देखो भैया साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड देखो, पहली नंबर साइक्लिक है, बिल्कुल है। कॉन्जुगेटेड पाई सिग्मा सिग्मा, तो कॉन्जुगेटेड नहीं है तो यहाँ क्या लिखूंगा, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो नॉन कॉन्जुगेटेड आती है अपन उसको क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जैसे अपन बात कर रहे हैं और एग्जांपल देखो। और जैसे एग्जांपल की अपन बात करें, आपको दे दिया जाए इस तरह से, और यहाँ लगा दूं मैं पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से दे दे आपको और पॉजिटिव चार्ज लगा दे और आपसे कहे कि भैया बताओ ये कैसा है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो अपन क्या कहेंगे, देखो पहले नंबर साइक्लिक है, बिल्कुल है। दूसरा नंबर कॉन्जुगेटेड पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तीसरा प्लेनर है। चौथा कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही कैसा हो जाएगा आपके, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसके बाद और देखो, ये हो आपके, ये अगर इस तरह से दिया हो और आपसे कह दे कि बताइए भैया, पहले तो ये चल साइक्लिक है, बिल्कुल है। कॉन्जुगेटेड देखो आप, पाई सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, तो साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। तीसरा प्लेनर भी है और चौथा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते ही ये क्या होगा, आपके एरोमेटिक होगा। इसको अपन 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 0 आएगा हकल नंबर। कैसे आएगा, देखो 4n + 2 = 2, 4n = 2 - 2, 4n = 0, n = 0/4 = 0। तो क्या आया, ये एरोमेटिक। ठीक है, तो ये भी आपके कैसा है, एरोमेटिक है। अब बात आती है, कुछ अपन और एग्जांपल करें। अब बात आती है बच्चों, मैं आपको दे दूं इस तरह का और यहाँ लगा दूं पॉजिटिव चार्ज और आपसे कहूँ कि इस कंपाउंड के बारे में आप बताइए, तो आप जो है क्या कहते हैं, बताइए भैया क्या होगा, एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। देखो पहली कंडीशन, कोई साइक्लिक है, बिल्कुल है। कंजुगेटेड है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेटेड है। तीसरा प्लेनर है। चौथा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अब जैसे मैं बात करूं और
मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से कर रहा हूँ, तो नेगेटिव लोन पेयर और लोन पेयर। अब इसको चेक करो आप, साइक्लिक है बिल्कुल है, कॉन्जुगेटेड है, देखो पाई सिग्मा नेगेटिव लोन पेयर, ठीक है, सिग्मा लोन पेयर पाई, तो ये कैसा है, ये भी कॉन्जुगेटेड है। तीसरा प्लेनर है, चौथा 2 और 2 4 और 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होगा, ये एरोमेटिक होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में अपन बता सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। इसी तरह से और देखो, यहाँ मैंने लगा दिया नेगेटिव चार्ज और ये 2 लोन पेयर। अब देखो पहली कंडीशन साइक्लिक है बिल्कुल, कॉन्जुगेटेड है बिल्कुल है, तीसरा प्लेनर है और चौथा 2 और 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, जिनसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा जो कंपाउंड है वो क्या है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। और देखो और भी जैसे अपन बात करें जैसे, हाँ भाई, और देखो एक ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। अब इसके बारे में प्रिडिक्शन अपन करें तो पहले नंबर साइक्लिक बिल्कुल है, कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। तो तीसरा कॉन्जुगेटेड भी है, चौथा प्लेनर है, तीसरा जो है कॉन्जुगेटेड है, तीसरा प्लेनर है या नहीं है, प्लेनर भी है, और चौथा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। इसी तरह से इसके बारे में जैसे, अब ये नॉन बेंजीनोइड है, बेंजीन रिंग नहीं है इसमें, लेकिन ये कैसा है, साइक्लिक है भैया, ठीक है, कॉन्जुगेटेड भी है। कॉन्जुगेटेड कैसे है, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है, और 2 और 2 4 और 2 6, तो ये कैसा है आपके, एरोमेटिक, ठीक है। इसके अलावा और देख, जैसे अपन एग्जांपल लें, और एग्जांपल में जैसे मैं अब देखो इसको, साइक्लिक है बिल्कुल है, कॉन्जुगेटेड है भैया, कॉन्जुगेटेड है, और ये लोन पेयर बाहर है, और लोन पेयर बाहर होने की वजह से ये कैसा है, तो ये भी आपके कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है भैया। इसके अलावा अपन और भी एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे बात आती है बाइफिनाइल, ये बाइफिनाइल है, ठीक है। 12th में मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा इसका, हेलो एल्केन हेलो एल्केन। अब इसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। तो 12 पाई सिस्टम होने की वजह से ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन इसको एंटी एरोमेटिक कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हर एक अलग अलग इंडिविजुअल रिंग की एरोमेटिसिटी क्या की जाती है, कंसीडर की जाती है। ऑल्दो इट हैज 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बट we have to consider the aromaticity of each benzene ring. That's why it is always fall in aromatic compound. इसमें बदमाशी वही बार एंटी एरोमेटिक 12 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये कैसा है, एरोमेटिक ही है। तो बच्चों ये आज का एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है 1-2 दिन में आएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।